माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में जहां जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है, तो वहीं माओवादियों का सबसे बड़ा हथियार आईईडी यानी कि बारूदी सुरंग जो सुरक्षा महकमे के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अब तक माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट करके कई जवानों को नुकसान पहुंचाया, तो सैकड़ों जवान शहीद भी हो गए। बीते दिनों बीजापुर की घटना सबके सामने है, जब ऑपरेशन करके लौट रहे जवानों के वाहन पर निशाना बनाते हुए बीच सड़क पर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। वहीं 4 दशकों से जवानों के सामने सबसे बड़ा खतरा बारूदी सुरंग है, जिसे माओवादियों के द्वारा नक्सल जिलों के सड़कों पर लगा रखा हुआ है और जवान अपने मेटल डिटेक्ट से केवल 1 से 1.5 फीट तक ही आईईडी को खोज पाते हैं, लेकिन 5 से 10 फीट तक लगाए गए आईईडी को खोज पाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। और जहां जवानों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, लेकिन जमीन के काफी अंदर बिछाए गए आईईडी को खोज पाना अब भी बड़ी समस्या बनी हुई है। वहीं जानकार भी मानते हैं कि माओवादियों का एक तकनीकी विंग केवल आईईडी यानी कि बारूदी सुरंग बिछाने का काम करता है और अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग कोंटागांव दंतेवाड़ा के अरनपुर सुकमा कोंटा मार्ग में मौत का सामना बड़ी संख्या में बिछाए रखा हुआ है और जवानों के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं सुरक्षा महकमा भी इस बात से इनकार नहीं कर रहा है कि उनके पास जमीन के अंदर बिछाए गए बारूदी सुरंग को खोजने के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं है। केवल स्निफर डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्ट से आईईडी को खोजने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में बेहद ही गंभीर है और जल्द ही ऐसे संसाधन लाए जाएंगे जिससे सड़क के नीचे रखे गए बारूद को ढूंढ सके। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। बात आईईडी जो है गुरिल्ला वारफेयर का जो सबसे सशक्त और सबसे मजबूत हथियार है, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए जो है कोई स्पेसिफिक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और ना कोई इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से जो मेटल डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर की अपनी एक लिमिटेशन होती है। स्निफर डॉग है, इसके अलावा डी माइनिंग के लिए जो जेसीबी और जो देसी विधियां अपन उसमें अडॉप्ट करते हैं, वो कुछ ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से आज हम सड़कों की डी माइनिंग हो गई है, ऐसा करके फोर्स या जो फॉरेंसिक के लोग जो है ना वो दावा करते हैं। बस्तर में अब तक पिछले 3 दशकों से नक्सली हजारों ब्लास्ट करके सुरक्षा बलों को जो है बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल ही इसका निशाना बनते हैं, कहीं कहीं पर सिविलियन इसका निशाना बने हैं। तो कहने का आशय ये है कि बस्तर में जब तक डी माइनिंग नहीं होगी तरीके से, तब तक उन सड़कों को सुरक्षित कहना आसान नहीं है। अगर हम एनएच की भी बात कर लें, अगर सुकमा कोंटा रोड को भी देख लें, वहाँ पर भी एनएच में भी उन्होंने आईडी प्लांट किया था। गीदम बीजापुर रोड को देख लें, जगदलपुर गीदम के बीच में जो बंजारी घाटी में, वहाँ पर भी प्लांट किया था। अगर हम इस रोड को देख लें, जगदलपुर से रायपुर रोड में जोबा के नज़दीक, वहाँ पर भी प्लांट हुआ था। तो बस्तर की अगर ये सुरक्षित सड़कें अगर डीमाइन नहीं हो पाई हैं या उन पर आप दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि ये एकदम सुरक्षित है और यहाँ पर कोई आईडी नहीं लगी है, तो अंदरूनी इलाकों की तो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार को अभी काफ़ी कुछ करना है और कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो इसकी सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। कोई की सड़कें और खासकर जो सीसी रोड है, उन सीसी रोड में एक निश्चित डेप्थ तक जो है वो नीचे से खोद करके वो भी आजकल प्लांट कर रहे हैं। जैसे अभी 2 साल पहले जो आपका अरनपुर के पास में जो ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में पुलिस और फॉरेंसिक का कहना यह था कि हाल ही में लगाया हुआ आईडी है। तो अगर हाल ही में लगाया हुआ आईडी है, सड़क बहुत पुरानी है, तो उससे बहुत सीधे सीधे इंडिकेशन मिलता है कि इन सड़कों पर अब माओवादी कुछ ऐसी तकनीक विकसित कर चुके हैं या उनके पास ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी वजह से वो अंदर डाल करके आईडी प्लांट कर सकते। चिंता का विषय, विगत महीनों में माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा और माओवादियों को काफ़ी सेटबैक हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमारा अभी भी एक प्रमुख चुनौती है, आईडी है। यदि प्रेशर आईडी हो जो जंगल के अंदर माओवादी द्वारा बिछा कर रखते, या कमांड आईडी जिसके माध्यम से
सुरक्षा बल के वाहन को महोदय द्वारा टारगेट की जाती। ये आईडी हमारे लिए काफ़ी एक बड़ा चुनौती है। उस चुनौती को सामने करने के लिए अपने पास जितना भी साधन संसाधन है उसी लगातार उसमें रिसर्च भी होते रहते हैं। उसी हिसाब से जो नया साधन संसाधन अवेलेबल हो जाता है उसको लेकर आईडी डिटेक्शन भी करते हैं और प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज 150 के आसपास आईडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद भी की जाती है। जिस दिन घटना हुआ तो उसी दिन जिला बीजापुर की उसूर लंबी एक्सेस में एक 40 किलो का आईडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद भी किए गए थे। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हमारे लिए आईडी डिटेक्शन काफ़ी एक चैलेंज के रूप में है। उसके लिए आने वाले समय में और जैसा टेक्नोलॉजिकली क्या कुछ तरीका हो सकता है उसको डिटेक्ट करने के लिए और उससे नुकसान को कैसे मिनिमाइज कर सकता है, इसी दिशा में लगातार भी काम चल रहा है। और जैसा हमारा कोशिश ये भी रहेगी मतलब जो आईडी को संचालित करने वाला व्यक्ति है उसका सप्लाई नेटवर्क है उनको ऊपर भी प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए पूर्व में वर्ष 2024 में अनेक मॉड्यूल को हमने क्रैक किया। उसमें शामिल जो सप्लाई नेटवर्क में शामिल जो व्यक्ति है और उनकी जो अन्य जो एक्टिव करने वाले जो मिलिशिया सबको भी हमने गिरफ्तार किए गए थे और कई लोगों का मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद आने वाले समय किस तरीके से हम आईडी से सुरक्षा बल को किसी प्रकार के नुकसान से बचा सकता है उसी में लगातार भी कार्रवाई की जा रही है। सर